हम सभी को ईश्वर द्वारा समान रूप से बनाया गया है। मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाया गया एक अनोखा प्राणी है। केवल मनुष्यों को ही सोचने समझने की शक्ति प्रदान की गई है। हम सभी को समान रूप से बुद्धि प्रदान की गई है, पर उनमें से कोई बहुत बुद्धिमान तो कुछ साधारण व्यक्ति होते हैं। जिस व्यक्ति में सोचने, सीखने और अपनी ज्ञान या बुद्धि का सही समय पर उपयोग करने की क्षमता होती है, हम उसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जानते हैं। सभी मनुष्यों में समान रूप से एक ही प्रकार से बुद्धि निहित होती है। अपनी बुद्धि या बुद्धिमानी के द्वारा ही वो अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बुद्धिमान बनना चाहते हो तो हमारे द्वारा दिए गए जानकारी को अंत तक जरूर सुने, जिसमें मैंने भगवान बुद्ध के एक कहानी के माध्यम से यह बताया है कि बुद्धिमान कौन होता है और बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप कहानी के बातों में खो न जाए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक लड़का रहा करता था और उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वो किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर उस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वो व्यक्ति तो जानता था कि वो भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वो भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वो व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। वो व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वो चित्रकारी करना जानता था, वो मूर्ति बना सकता था और वह गीत गा सकता था और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या 2 काम कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम को कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है और लेकिन उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस बिच्छू से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं, आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है
जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वो बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ, तो फिर उससे बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना क्या तुम्हें आता है। बुद्ध की वह बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुन उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूँगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित कर सकते हैं। इस आधुनिक युग में हजारों प्रकार की समस्याएं हैं और यह सभी समस्याएं मानवीय जीवन को बहुत ही प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि, विवेक और अनुभव का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। समस्याएं छोटी हो या बड़ी, ये जीवन को प्रभावित करती हैं। इस समस्याओं से निपटने के लिए बुद्धिमत्ता बहुत ही आवश्यक है। मान लीजिए कि आपने अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं और आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है। ऐसे में आपको लगता है कि आप अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे और इस वजह से आप अवसाद में चले जाएंगे। पर एक बुद्धिमान छात्र ऐसी बात से नहीं घबराएगा और वो अपना पूर्ण प्रयास करेगा। वो अपनी कक्षाओं में पढ़ाए गए विषयों को दोहराएगा और बचे हुए समय में
उससे जितना भी हो सकेगा वो अपने विषयों की तैयारी करेगा। अंत में वह सकारात्मकता के साथ अपनी परीक्षा देगा और उसमें अवश्य ही सफल होगा। इस तरह से उस छात्र ने अपनी ज्ञान, विवेक, सोच और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, जो कि हर किसी के जीवन में आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और अपने विवेक के द्वारा हम अपने जीवन की समस्याओं को बड़ी सहजता से हल कर सकते हैं। बढ़ती उम्र और अनुभव से हमारी बुद्धिमत्ता और भी अधिक होगी और इससे हम औरों की सहायता भी कर सकते हैं और हम समाज के उत्थान में अपना सहयोग दे सकते हैं। इस वैज्ञानिक युग में जीवन को सफल और सरल बनाने के लिए स्वयं की बुद्धिमत्ता बहुत ही आवश्यक है। यह हमें अपने जीवन में आई विकट परिस्थितियों से निजात दिलाने में मदद करती है। ज्ञान, बुद्धि, कौशल, तर्क और अनुभव से ही हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव से उम्र के साथ अपनी बुद्धिमत्ता में परिपक्व होता है। इससे उसे अपने जीवन और सामाजिक समस्याओं को आसानी से हल करने में सहायता मिलती है। वर्तमान समय में व्यक्ति का बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान के समय में बुद्धिमान है वह काफ़ी तेज रफ्तार से अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करता है। अगर आप भी बुद्धिमान बनकर सफलता की ऊंचाइयों को चूमना चाहते हैं तो मेरे द्वारा दिए गए कुछ टिप्स को फॉलो कर अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। अपनी कमजोरी पर ध्यान दें। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर मौजूद कमजोरियों पर ध्यान देना होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो किसी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए या फिर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी कमजोरी पर ही सबसे पहले प्रहार करते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है और अगर कोई व्यक्ति उस कमजोरी पर ही प्रहार करता है तो वह इंसान धराशायी हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना होगा और अगर आप अपनी कमजोरी को सुधार नहीं सकते तो कम से कम आपको उसे किसी को बताना नहीं है, वरना लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी कमियों के बारे में किसी को भी नहीं बताता है। सोच समझकर बोलें। इंसान की जीभ एक ऐसी चीज है जो किसी भी आदमी को अपना बना सकती है और किसी को पराया कर भी सकती है। जीभ में हड्डियां नहीं होती हैं, परंतु इसके अंदर भयंकर लड़ाई, झगड़े और मारपीट करवाने की शक्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को काफी सोच समझकर बोलता है। उसे यह अच्छे से पता होता है कि वह क्या कह रहा है और उसकी बात का क्या मतलब निकल रहा है। इसलिए बुद्धिमान बनने के लिए आप जब कभी भी कुछ भी बोलें तो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो समाज में आपकी छवि अच्छी बनती है। कुछ भी करने से पहले विचार करें। बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि वह कुछ भी करने से पहले उस मुद्दे पर काफ़ी गहनता से विचार करते हैं। वही मूर्ख लोगों की यह आदत होती है कि वह किसी भी काम को करने से पहले ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं और जल्दबाजी में वह कोई भी काम करते हैं जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी काम में अपने फायदे और नुकसान दोनों के बारे में सोचते हैं और ठीक लगने पर ही उस काम को करते हैं, अन्यथा उस काम को छोड़ देते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान बनने के लिए आपको किसी भी काम को करने से पहले उसमें अपना फायदा और नुकसान
दोनों सोच लेना चाहिए। सीखना ना छोड़ें। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, आप चाहे जवान हो या फिर वृद्ध हो। बुद्धिमान बनने के लिए आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर के हुनर में बढ़ोतरी होगी। अगर आप नए जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो आपकी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आपको जब कभी भी समय मिले तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बुद्धिमान लोग हरदम कोई ना कोई हुनर को सीखने का प्रयास करते हैं। कठिन काम को करने की कोशिश करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी मुश्किल काम को करने से पहले ही मन यह सोच लेते हैं कि उनसे वह काम नहीं होगा, परंतु आपको बता दे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम इस दुनिया में मानव के लिए असंभव नहीं है। बस हार वही जाते हैं जो मन से हार जाते हैं। अगर आप किसी काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आप एक न एक दिन निश्चित तौर पर लगातार प्रयास करने के कारण उस काम को पूरा कर सकेंगे। ऐसा करने से आपके सोचने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे। सकारात्मक रहें। बुद्धिमान बनने के लिए आपका सकारात्मक रहना भी काफ़ी आवश्यक होता है। अगर आप अंदर से सकारात्मक रहेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी हिम्मत को डगमगा नहीं पाएगी। सकारात्मक होने से आपको नकारात्मक विचारों से लड़ने की शक्ति मिलती है। साथ ही सकारात्मकता आपको अंदर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सोच समझकर भरोसा करें। ऐसी बुद्धिमानी का क्या मतलब जो आपको किसी पर भी अंधा विश्वास करने से ना रोके। कलयुग के इस समय में आपका सामना अलग अलग स्वभाव के लोगों से होता है। आपको यह नहीं पता होता कि कौन से व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इसलिए आपको सोच समझकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना चाहिए। बुद्धिमान लोगों की यह आदत होती है कि वह जल्दी से किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। काफी सोच समझकर और परखने के बाद ही वो किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। अलग और नया करें। बुद्धिमान बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया और सबसे अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके दिमाग का IQ लेवल बढ़ता है। साथ ही लोग आपके काम की तारीफ भी करते हैं, जिससे लोग आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर पहचानते हैं। सेहत का रखे ध्यान। व्यक्ति के बुद्धिमान बनने में या बनाने में उसके दिमाग का सबसे मुख्य किरदार होता है। और आपको बता दें कि आदमी की जिंदगी में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है। बुद्धिमान बनने के लिए आपको अपने दिमाग को स्वस्थ रखना होगा और उसे पोषण देना होगा। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आपको ऐसी चीजें खानी होंगी जिससे आपके दिमाग को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले और उसके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी हो। किताबें पढ़ें। बुद्धिमान बनने के लिए आपको ऐसी किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए जिनसे आपको सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। आप चाहें तो चाणक्य नीति और कौटिल्य शास्त्र जैसी किताबें पढ़ सकते हैं। इन किताबों को पढ़ने से आपको लगभग हर मुद्दे से संबंधित कई रहस्यमयी बातों का ज्ञान हो जाएगा, जो आपको बुद्धिमान बनाने में काफी सहायता प्रदान करेंगी। बुद्धिमान लोगों की संगत में रहें। व्यक्ति जिस प्रकार के माहौल में रहता है उसका व्यवहार और उसकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो इसके लिए आपको बुद्धिमान लोगों की संगत में रहना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बुद्धिमान लोगों के साथ बिताना होगा। ऐसा करने से आपको उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके व्यवहार का तरीका, उनके जवाब देने का तरीका और
उनके निर्णय लेने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जो आपको बुद्धिमान बनने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। मानसिक तनाव ना लें। बुद्धिमान बनने के लिए आपको मानसिक तनाव कम से कम लेनी चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है कि वह अधिकतर शांत रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी बात लोगों के सामने प्रकट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी मेरे द्वारा बताए गए टिप्स को अपने जीवन में उतार लिया तो आपको बुद्धिमान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।